हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ यू विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग योर बी फार्म। सो अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हो या फिर आप चाह रहे हो कि आप बी फार्म में एडमिशन लो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें डिफरेंट सेक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर बिजनेस, कि आप बी फार्म करके कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो और आप कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का मेन मुद्दा। तो अगर बात किया जाए अगर पहले सेक्टर के बारे में, तो वो है गवर्नमेंट सेक्टर। आप गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो भी बन सकते हो। रेलवे में भी जा सकते हो, एयरफोर्स में भी जा सकते हो। तो डिफरेंट सेक्टर हैं, वहाँ पे भी जा सकते हो आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर बी फार्म। बट अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो आपके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल सी और C1 ड्रग में। शेड्यूल सी और C1 ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ये सब जो प्रोसेस होता है उसमें होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो। एलिजिबल नहीं मतलब तभी आप हासिल कर सकते हो जॉब। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लिया, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये आप माइंड में रखना। अगर बात किया जाए अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में, तो डिफरेंट स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, या फिर मेरिट लिस्ट पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट। अगर देखा जाए कि कुछ दिन पहले बिहार में भी रिक्रूटमेंट आया था हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, जिसमें मेरिट लिस्ट पे ही था। तो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें अगर आपका नाम होगा तो आपको वो जॉब मिल जाएगा। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की बात। तो अगर बात करते हैं दूसरे सेक्टर जो है वो है बिज़नेस। तो अगर बिज़नेस की बात किया जाए तो आप होलसेल डाल सकते हो अपने नाम का आफ्टर कंप्लीटिंग योर बी फार्म। आप एक फार्मेसी स्टोर भी खोल सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बी फार्म। अगर और बात किया जाए अगर दूसरे सेक्टर के बारे में, तो आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो ऐसा MR बन के। तो आप ऐसा MR का भी जॉब कर सकते हो। और चौथे फील्ड की बात किया जाए तो आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है फार्मेसी में और शायद दूसरे में भी होता होगा कि अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप डिप्लोमा वालों को पढ़ा सकते हो फार्मेसी में, और अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप बैचलर्स लेवल को पढ़ा सकते हो, और अगर आपने PhD किया है तो आप मास्टर्स लेवल को पढ़ा सकते हो। अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप किसी भी कॉलेज में टीचर बन सकते हो, और आप डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गया चौथे सेक्टर या फिर चौथे फील्ड के बारे में कि आप कहाँ जॉब कर सकते हो। और अब जो पाँचवा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही होता है कि आप बी फार्म के बारे में यही करोगे, और मोस्ट ऑफ द पर्सन का ड्रीम भी यही होता है, ड्रीम या फिर ऐसे बोलो कि एम भी होता है कि मैं बी फार्म के फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाऊँगा। हाँ, डेफिनेटली आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हो जॉब करने के लिए। और अगर ये पाँचवा था, छठे की बात किया जाए तो आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हो बी फार्म करके। तो आप एम फार्म कर सकते हो। एम फार्म के बाद आप PhD कर सकते हो। अगर आप एम फार्म नहीं करना चाहते हो तो आप MBA कर सकते हो, या फिर दूसरा जो भी कोर्सेस होते हैं जो एलिजिबल होते हैं बी फार्म लेवल, मतलब बैचलर्स करके, बी फार्म में बैचलर्स करके, तो वो आप कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द पर्सन एम फार्म ही करते हैं और MBA ही करते हैं। और अगर बात किया जाए अगर लास्ट की आप कौन से फील्ड में जॉब कर सकते हो, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही होता है कि आप बस बैचलर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए तो आप एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप ये लास्ट है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और भी बहुत सारे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़, बट मैंने जो भी मेन था मैंने उसका वो डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।